टेढ़ी मांग वाले को 3 करोड़ किसने ऑफर करवाए? 3 करोड़ ऑफर हो गए, जिसकी वीडियोस पे 4000 व्यूज आते हैं। वो असल में 3 के बाद जो डॉट था ना वो नजर नहीं आया इसको। जो आपकी वाइफ को कहता तो बहन होगा लेकिन देखता टेढ़ी निगाह से होगा। कि क्या आप नाजिश के साथ रात को एक ही रूम शेयर करते हैं या अलग अलग? हानिया आमिर लोगों के कुरान पढ़ ऊपर रही है। लेट रही है। डक्की अगर उसको एक्सपोज करता या उस पर कोई FIR कटवाता या उस पर कोई ज़्यादा हार्श बात करता, जब आप किसी को अपने घर बुलाते हो ना तो आप अपने बहुत सारे वीक पॉइंट्स उसको देना शुरू कर देते हो। पढ़े लिखे होकर डॉक्टर होने के बावजूद आप क्या करें कि जाएं किसी भी डायरेक्टर के आगे आप कास्टिंग काउच का सामना करें। वी से वीडियो बनता है और लॉग का मतलब है कि डेली हाजिरी लगवाना, जैसे लॉगिन कहते हैं हम, ठीक है। एक बड़े का काम होता है ऑडियंस को समझाना, एक बड़े का ये काम होता है, वो काम होता है। खुद बैठ के आप टिकटॉक लाइव देख रहे हैं। नुमान, जिन दिनों डक्की जेल में था उन दिनों अरूप को बहुत वाहियात किस्म के ऑफर्स आती रही हैं। ये आप बात सुनो। और वो डक्की के घर आना जाना उसका डक्की का क्लोज फ्रेंड, उसने अरूप को कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है। वो बड़ी मासूम से बेचारी घबरा गई, कहती अच्छा, तो कहती मैं क्या करूं? कहता आज मैं घर में कह लूं इधर ही आ जाओ। आज मैं घर में कह लूं इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अच्छा, नदीम ने इस बारे में कुछ भी खुलकर डिस्कस नहीं किया, न उसने उसका नाम बताया। उजी नाम नहीं बताना चाह रहा मैं। नदीम नानी वाले ने सही से एक्सपोज कर दिया डॉक्टर अफान को कि उसने डक्की के साथ क्या कुछ नहीं किया। डॉक्टर अफान का सिर्फ वो गलीज इंसान है। डक्की के ऊपर जो FIR हुई थी उसके अंदर जो लिंक्स थे वो भी इसी ने ही अपने वालिद चौधरी सरफराज को भिजवाए थे अपने व्हाट्सएप से। ये वो गलीज इंसान है जो डक्की के तरले करता था कि मेरे साथ कोलैब कर लो, मेरे साथ वीडियो बना लो, और फिर इसी ने डक्की के ऊपर वीडियो ना सिर्फ FIR करवाई, इसने चौधरी सरफराज को ये मैसेज कन्वे किया, चौधरी साहब असल दिहाड़ी इत्थे जे, असल दिहाड़ी इत्थे जे। यार ये उल्टी मांग वाला बंदा तो शुरू से मुझे भी खटकता था, क्योंकि एक बंदा जो प्रोफेशनली डॉक्टर हो और यहाँ पर वो अगर कोई अच्छी बात भी कर रहा होता था ना तो वो इतने बुरे तरीके से करता था ना कि सुनने वाले का खून खुल जाता था। जैसे लेट से हम सबको पता है समोसा जो एक अनहेल्दी चीज़ है, लेकिन उसने इसके ऊपर ऐसी कंट्रोवर्सी बनाई कि लिटरली जो बंदा समोसा बेचता होगा ना उसको लगता होगा कि शायद मैंने अब मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाना है। और ख़ास तौर पर जो लोग खाते हैं उनको इतना अपनी वर्ड से ह्यूमिलेट करता था ये कि वो ऐसा नहीं फील आता था कि अच्छा ये कोई हमारे फायदे की बात कर रहा है, बल्कि वो उल्टा गिल्ट में लोग चले जाते। तो उसकी इसने से समोसा नहीं, ये तरबूज का जब सीजन आया इसने उन दिहाड़ीदार मजदूरों को लेकर, उन सारे लोगों को लेकर इतनी गंदी बातें इसने की कि उनके बिजनेस ठप हो गए। ठीक है, उन लोगों से लोगों ने तरबूज खरीदना बंद कर दिया। आपको भी पता है वो गरीब घर के लोग होते हैं। यहाँ तक इसकी फजूल बातें होती हैं कि उन बेचारों को इतना इसने नुकसान दिया और ये खुद को कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। चलें वो समोसा तरबूज तो एक साइड पे, लेकिन डक्की के मामले में जो नदीम नानी वाले ने एलिगेशन लगाए हैं ना इस अफान को लेकर, वो बड़े हीनियस और सीरियस एलिगेशंस पर भी आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमने स्टार्ट में वीडियो दिखाई है, आप मुझे उस पर बताएं कि डक्की का रिस्पांस क्या होना चाहिए था वो बात सुनने के बाद। यार डक्की का रिस्पांस तो डेफिनेटली बड़ा हार्श होना FIR चाहिए था। कटवानी चाहिए थी ना। असल में डक्की अभी ऑलरेडी अपनी FIRs को जो पहले उस पर हुई हुई हैं उन्हीं को वो फाइट बैक कर रहा है। और आपको पता है शायद 10 जनवरी को या 26 जनवरी को, आई डोंट नो, उसका अदालत में फ़ैसला भी होना है। अदालत ने बताना है उसका वो जो गैम्बलिंग वाला सीन है, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर इतना ज़्यादा बेचारा फंसा हुआ है, वो क्या किसी के ऊपर नहीं FIR काटेगा, क्या रिस्पॉन्स थे। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फजूल लगा कि उसने ये कह दिया कि ठीक है मैंने ब्लॉक कर दिया है। इसी बंदे को एंड अप करते हुए जब डक्की बाहर आया, मेरी उससे बात हुई तो मैंने कहा कि यार इस तुमने कुछ किया, तुमने क्या किया इस बंदे को? कहता मैंने पता क्या किया। मैंने कहा कहता मैंने सिर्फ ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तुमने क्या बात कर रहे हो? मेरी घर की फैमिली या सिस्टर को अगर कोई बंदा मेरा करीबी दूसरा करता मैं तो उसका तन से जुदा कर देता। तुम किस तरह की बात कर रहे हो? कहता बस बस सभी छोड़ दो। फिर हमने उसको ब्लॉक कर दिया। थोड़ा बहुत जो है ना वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था कि आपकी वाइफ है, कोई भी इस तरह से बात ना करता। नहीं मेरी बात सुनो, देखो डक्की अगर उसको एक्सपोज करता या उस पर कोई FIR कटवाता या उस पर कोई ज़्यादा हार्श बात करता, जब आप किसी को अपने घर बुलाते हो ना तो आप अपने बहुत सारे वीक पॉइंट्स उसको देना शुरू कर देते हो। ठीक है, जब आप किसी को अपना इतना क्लोज करते हो, अपनी फैमिली में बिठाते हो, खाते पीते हो, उसका आपकी वाइफ के साथ भी बातचीत है और यहाँ तक उसकी एक्सेस थी कि वो अरूप को कॉल करके दोनों के नदीम नानी वाले का भी नंबर आप था। देखेंगे डक्की जिस टाइम जेल में बेचारा बैठा सड़ रहा था, वो अरूप को ये कह रहा था कि आज रात रेड पड़नी है, तुम मेरे पास आ जाओ। और हु नोस के अरूप उसके पास जाके सिक्योर होती है ना होती है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी गंदी नज़र बड़ी देर पहले से होगी और इस चीज़ का बार बार नदीम नानी वाला उसको इंतबाह करता रहा कि यार तुम इस बंदे को बंद करो इसका घर आना। तो पहली बात तो ये कि जब आप 10 लोग अपने घर घुसाओगे तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो 10 के 10 आपकी वाइफ को जो है ना वो बड़ी अच्छी नज़र से देखेंगे
और वो बड़ी अच्छी सोच रखेंगे। ऐसा नहीं होगा। उनमें से एक आधा बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी वाइफ को कहता तो बहन होगा लेकिन देखता टेढ़ी निगाह से होगा, और यहाँ पर वो गंदी नज़र रखेगा और वो ख़ास तौर पे मौका तलाश करेगा कि कब आपके ऊपर बुरा टाइम आए और वो आपकी पीठ पीछे जो है ना वो छुरा खोंपे। और वही किया उस बंदे ने, ठीक है। और उस बंदे को डेफिनेटली डक्की इसलिए ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि कुछ वीक पॉइंट्स तो उसके पास भी होंगे। हो सकता है कि फिर अगर डक्की उसको नंगा करता, वो आके डक्की को ऊपर डबल ऐसी कोई बात कर जाता या उसकी वाइफ को लेकर, जो इनके लिए जो ऑलरेडी बेचारे बड़ी मुश्किलात का शिकार हुए हुए हैं, मज़ीद फंस जाता। देखो, डॉक्टर अफान का बिल्कुल समझ में आता है कि जिस तरीके से उसने छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज़ का सहारा लेके अपने चैनल को पॉलिश किया, वो 100% डक्की के साथ कोलैब करना चाहता होगा। बट डक्की ने पास्ट में ऐसा बहुत किया, जिन लोगों ने उसके एंगेस्ट भी बात की वो उनके साथ कोलैब भी करता रहा जाके। बिग एग्जांपल तलहा रिव्यूज़, आपने देखा कि कितनी उसने हैवी वीडियो बनाई बट फिर भी जाकर उससे, तो डॉक्टर अफान को भी ये लगता होगा कि भाई हाँ, मुझे भी इस तरीके से वो जो है वो घास डाल देगा और मेरा चैनल पंप हो जाएगा। बट एक्चुअली में जब उसने उसको इनकार किया तो ये फिर उसने ना इस चीज़ को अपने ईगो का इशू बना लिया, फिर उसने वो सारा कुछ किया होगा। आई एम डैम श्योर। क्यों? क्योंकि आप देखें कि सरफराज चौधरी के साथ उसका इतना ख़ास लिंक कि पहले उसके साथ ये पॉडकास्ट कर लेता है और उसके वतन अजीज़ के मंजन को बहुत अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात कर रहा है, और फिर साथ ही इतनी एक्सेस के वो स्पेशल जाता है उसके ऑफिस में और डक्की को बुलाया जाता है, डक्की के अपने बकौल स्क्रिप्ट के साथ बुलाया जाता है कि भाई तुम जाओ और जाकर तुमने ये कहना है, और वो सरफराज साहब उसको बड़ा कहते हैं कि तुम जानते हो इसको। समझते हैं कि हमने आप पे बहुत तशद्दुद किया है। वो कहता है कि रात को वो दिखाए ना जुनैद सलीम वाला जो दिखाए ना वो जो अभी तक उस पे बच्चे, मैंने हंस के कहा कि यार आप फील फ्री कहते हो तो मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ कि शायद मेरे खौफ से ना मत। नहीं मैंने इनको बताया है अभी डॉक्टर साहब आपके भी मिलियंस व्यूज हैं, डॉक्टर साहब को जानते हैं? जी मैं और आप देखें कि जब डक्की की सपोर्ट में, सिंपैथी में लोग उठ रहे थे तो ये वीडियो भी लॉन्च करने वाला आई एम श्योर कि डॉक्टर अफान ही होगा, क्योंकि ये उस मोमेंट पर आती है जब लोग कुछ ना कुछ डक्की को लेकर पॉजिटिव सोच रहे थे कि अच्छा यार जो भी हुआ बेचारे के साथ बड़ा गलत हुआ, और फिर इस वीडियो का सामने आ जाना। तो इस वीडियो को किसने बनाया? डॉक्टर अफान ने बनाया। तो ये सारे जो आप कह लें कि जो डॉट्स हैं ना वो बड़े अच्छे से कनेक्ट होते हैं नदीम नानी वाले की स्टेटमेंट के साथ कि ये सारा कुछ जो है वो डॉक्टर अफान नहीं करवाया होगा। अब मैं इधर आप लोगों को बताती हूँ कि इसने क्यों कोलैबोरेशन का कहा होगा। कि आप इसकी ये वीडियो देख लो, कितने व्यूज़ हैं, 1400, 1500, 2600, 4000, हद से 6000। इसको इस तरह की जहाँ पर ये अपनी डॉक्टरी झाड़ता है इसको इतने व्यूज़ मिलते हैं। बट जैसे ही ये अलीना आमिर पे बात करता है या किसी टिकटॉक लाइव पर बात करते हैं या फिर इसके जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट ही एक बोल्ड वर्ड से होती है। तीरा इतना चीखने लग गई, चाहत फतेह अली खान जो है इधर हाथ लगा के उधर आप डक्की के साथ लेने देने की बातें करती रही। तो आप लोग देख लें कि इसको किस तरह बेशुमार व्यूज़ मिलते हैं। तो इसको एक अच्छा तरीक़ेकार मिल गया जिस पर ये आकर बात करने लग गया और आकर इसको जो है व्यूज़ पढ़ने लग गया। तो बात जो सारी है वो व्यूज़ की है। और अगर मैं ये बात बताऊं कि मेरी जो भी इससे उम्मीदें थी उसके बराबर निकला, तो ये कि मैं शुरू से शख्स को लाइक नहीं करती, इसके कंटेंट को, ठीक है। वो उसकी वजह ये है कि खुद तो ये औरतों के बारे में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है। ये 5 बहनें टबों में उल्टी सीधी जो होती हैं, या तो नंगे होके आ जाओ, लेकिन साथ ही अपनी वाइफ के साथ ये वो सारे काम भी करते हैं। आज अल्लाह दी कसम शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी टू मी। खुद ये कहते हैं कि वो लोग बड़े गलीज हैं जो अपने बेडरूम की स्टोरीज बताते हैं। अगर आपकी बेगम आपको कह रही है आप बाहर कहीं ठहरे में और वो कह रही है इस बाथरूम में मुस्लिम शावर नहीं है, और वो आके आपको दिखाता है कि भाई यूं धोनी है आपने, यहाँ मसला है। यहाँ आपने उसको बेडरूम क्या बाथरूम तक रसाई दे दी। एक खातून है, उसकी शादी हो रही है और वो कह रही देखिए मैं दुल्हन होते हुए आपके लिए कितनी मुश्किल से व्लॉगिंग कर रही हूँ, और उसके बाद उसका अगला क्लिप आता है बाल उसके गीले हैं, शौहर पीछे से गीला निकल रहा है। आप माशरे को क्या मैसेज दे रहे हैं? इकरा कंवल को उसके मियाँ ने शादी में हीरे डायमंड का सेट दे दिया है, वो इकरा कंवल को ही बेच के आप हीरे का सेट दे रहे हैं। ठीक है, खुद ये अपनी वाइफ के साथ ये बात एक्सपोज करते हैं कि ये दोनों 8 साल से एक बेडरूम में नहीं सोए, अलग अलग बेडरूम है, ये लोग बेडरूम शेयर नहीं करते। लोग हैरान हो जाएंगे, पीपल वॉन्ट बिलीव हम दोनों के बेडरूम्स अलग हैं, वहाँ भी और यहाँ भी। कोई भी जेंटलमैन, अगर आप अपने आप को जेंटलमैन समझते हैं, आप समझते हैं कि बेडरूम की स्टोरीज नहीं सामने आनी चाहिए थी, तो आपने ये ऑन मीडिया आकर क्यों बात की? हमने तो नहीं पूछा था कि क्या आप नाजिश के साथ रात को एक ही रूम शेयर करते हैं या अलग अलग रूम शेयर करते हैं। सबसे बात
इस तरह की जो इसकी डबल स्टेटमेंट्स हैं वो, और जब इसकी डॉक्टरी पर बात आई तो इसकी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स। इस सो कॉल्ड डॉक्टर फान कैसर की एजुकेशन जो आप कहती हैं डॉक्टर लगाया हुआ है, तो एमबीबीएस के बाद लगाया, और एमबीबीएस के पास मेरे पास इतनी डिग्री हैं कि आपकी सनसनाहट खत्म हो जाएगी, मेरी एजुकेशन खत्म नहीं होगी। मेरे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेदे जिगर की डिग्री है एफसीपीएस। उसके बाद भी मैंने ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी, लिवर ट्रांसप्लांट जो जिगर तब्दील करते हैं, एमआरसीपीएस ग्लासगो का नाम आपने सुना है, वो भी मेरे पास है, आप गिनती है। डॉक्टर फान की सबसे बुरी बात ये लगती है कि फैमिली व्लॉगर्स को लेकर इसने इतना हेटफुल स्पीचेस आए दिन, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड में अपनी वाइफ के साथ भी है। अरे भैया, ये फैमिली व्लॉगर जो हेट दे रहे हैं ना, प्राइमरीली ये इसलिए हेट दे रहे हैं कि अपनी वाइफ के साथ आप कैमरे के सामने ना आएँ। तो आप चाहे उसको व्लॉग्स का नाम दें या वैसे कहें, ज़रूरी नहीं है कि आपने मोबाइल ऐसे पकड़ना है तो वो व्लॉग होगा। अगर आप अपनी वाइफ के साथ कोई पिक्चर भी लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो वहाँ पर आप उन लोगों को सही साबित कर रहे हैं जो फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पर उनको बता रहे हैं कि हाँ, आप भी उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्योंकि जो लोग फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ है उनका मेन कंसर्न ही है कि अपनी लेडीज़ को सामने ना लेकर आएँ। तो अगर आप अपनी लेडी को सामने लेकर आ रहे हैं, दैट मीन्स के आप भी उनकी हिट लिस्ट पर हैं। तो फिर आप कैसे खुद भी वही बात कर सकते हैं कि हाँ फैमिली व्लॉगिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऐसे कैमरा पकड़ लिया तो वो व्लॉग हो गया, नहीं भाई। तो पहली बात तो ये है कि जो भी आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, उसको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है और वो किस तरह से कर रहा है। तो लोगों की बकवास के ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं देता, इवन कि हमने भी नहीं कभी दी। ठीक है, आपने भी जो भी बोला हमने कभी परवाह नहीं की कि यार जो मर्जी बोलता रहे, हमें क्या, खुद भले वही काम कर रहा है। बट आपको फिर इस तरह से कहना भी नहीं चाहिए था ना, जब आप खुद से ही सारा कुछ कर रहे हो। अगर आपकी ही अपनी ज़ुबानी सुना जाए तो आपकी अपनी जो सिस्टर है वो जिम चलाती हैं और उसकी वीडियोस भी अपलोड करती हैं। तो अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बंदे को पता है, बच्चे को पता है कि जिम के लेडीज़ के या बॉयज़ के आउटफिट्स कैसे होते हैं, किस तरह की वीडियोस होती हैं, उसमें क्या कुछ रिवील नहीं होता। या फिर जो आपकी जो हैं वाइफ हैं, उनके भी तो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो भी तो मर्दों में उठती बैठती हैं, वो भी तो कितनी वीडियोस बनाती हैं, वो भी तो ऐसे सेमिनार्स में जाती हैं जहाँ पे आगे बॉयज़ की कितार लगी होती है। तो फिर आपकी ये जो इज्जत है, ये सब कुछ है, वो कहाँ जाती है? खुद तो आप लोगों को लेकर बैठकर बात करते हैं, भाई सनसनाहट फड़फड़ाहट से हमारे वो कांप गए, ठीक है, लेकिन खुद आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का आज तक किसी को ये नहीं पता कि मेरे कितने बच्चे हैं, और उसके साथ ही आप अपने इंस्टा पर अपने बच्चों की फैमिलीज की पिक्चर्स भी पोस्ट कर रहे हैं। और जब इन्हें कुछ नहीं मिला, इन्होंने देखा कि अलीना आमिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, तो इन्होंने उस पर सबसे पहले उसके साथ खुद पंगा लिया, वीडियो बनाई। और जब आप किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाते हो तो वो आपका भी कंटेंट सर्च करते हैं कि अच्छा यार ये बंदा जो मेरे लिए ऐसे बोल रहा है वो खुद क्या करता है। तो जब उसने भी देखा कि ये सो कॉल्ड डॉक्टर है, तो उसने भी अपना वो जवाब दिया। जैसे वर्ड्स में आपने उसको मैसेज दिया, उसी वर्ड्स में उसने आपको मैसेज दिया। और आप जो उसको कह रही हैं कि इंस्पिरेशन लें कि आप आयजा खान जैसी भी बन सकती हैं, हानिया आमिर जैसी भी बन सकती हैं, तो अपने टॉप क्लास एक्ट्रेस बन के आना है, तो देयर आर मेनी टू फॉलो, लाइक हानिया, लाइक आयजा, देयर आर मेनी टू फॉलो, आप उनको फॉलो करें। तो हानिया आमिर क्या कर रही है? हानिया आमिर लोगों के ऊपर लेट रही है। हानिया आमिर अपनी डांस करते हुए वीडियोस अपलोड कर रही है। और तो और ऐसी सी जो एक्ट्रेस होती हैं, ऐसी सी क्या, हमारी जो इंडस्ट्री है इसकी एक डार्क साइड भी है, जो कि कास्टिंग काउच है। बहुत सारी फीमेल्स आकर इसको एग्री भी करती हैं कि भाई हमें रोल लेने के लिए कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है। तो आप उसे साफ अल्फाज में क्या कह रहे हैं कि ठीक है आयजा खान जैसे बने। मैं ये नहीं कह रही कि आयजा खान को कभी कास्टिंग काउच सामना करना पड़ा है, बट वो इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। तो इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एक आम है, यहाँ पे बॉयज को फेस करना पड़ता है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? पढ़े लिखे होकर, डॉक्टर होने के बावजूद आप क्या कह रहे हैं कि जाएं किसी भी डायरेक्टर के आगे आप कास्टिंग काउच का सामना करें, आप कुछ भी करें, आप उसको ये सीधी रास्ता दिखा रहे हैं। सीधा रास्ता तो फिर यही होगा ना कि भाई तुम यूनिवर्सिटी अपनी पूरी करो, हाँ। और फिर कोई अच्छी सी जॉब करो, बड़ा इज्जतदार तरीके से पैसा कमाओ। सीधा रास्ता तो फिर यही है सिर्फ। तो आपने जो अल्टरनेटिव बताया वो बिल्कुल भाई बात बड़ी सिंपल सी है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप जिस चीज़ पे दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो वो काम आप खुद ना करो, उस लेवल पर जाकर ना करो। और अगर आपने किया है तो इसकी सिंपल सी बात यह है कि आपको चाहिए कि आप लोगों से कहो कि हाँ यार अब मैं चेंज हो गया हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने रेज किए वो बहुत सारे लोग नाजिश को लेकर भी करते हैं जो इनकी वाइफ हैं, तो ये उसके आगे से ये रिस्पॉन्स देते हैं कि किसी भी पढ़ी लिखी लड़की का सोशल मीडिया पर आना व्लॉगिंग नहीं है। अच्छा, तो वो लड़कियां क्या जो अकेले व्लॉग्स बना रही हैं, उनके साथ कोई मर्द नहीं है और वो पढ़ी लिखी भी हैं, तो क्या वो व्लॉगिंग नहीं है? वो जाहिल है। क्या ये जो टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाती हैं, इंस्टा शॉर्ट्स बनाती हैं, वो क्या व्लॉगिंग नहीं है? मैं वही मैंने इसलिए बात स्टार्ट में की कि व्लॉगिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने कैमरा ऐसे पकड़ के बात की, तो वो एक व्लॉग क्या है, वी लॉग
ठीक है, वीडियो का लॉग, वीडियो वी से वीडियो बनता है और लॉग का मतलब है कि डेली हाजिरी लगवाना, जैसे लॉगिन कहते हैं हम, ठीक है। तो ये आप मतलब ये भी आप व्लॉग देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ व्लॉग, आप इसको व्लॉग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो व्लॉग को लेकर इतना आपने बनाया हुआ ना कि पता नहीं व्लॉगर्स तो क्या, आप पहले व्लॉगिंग की डेफिनेशन को तो समझ लें कि व्लॉगिंग होती क्या है। कि अगर आप वाकई में डॉक्टर हैं तो थोड़ा सा इसको भी रिसर्च कर लें। और इनकी कटिंग से मुझे और नुमान को सिर्फ इशू नहीं है, आज गलती से मैंने इस शख्स का इंस्टा अकाउंट खोल लिया, कमेंट स्क्रॉल किया तो वहाँ पे ये कमेंट देखें, कटिंग पर आया हुआ कमेंट, ठीक है ना। हर कोई इनके ना कटिंग से चिढ़ खाता है, इनके हेयर स्टाइल से, और ये खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। बैठ कर ऐसे बात करते हैं, एक बड़े का काम होता है ऑडियंस को समझाना, एक बड़े का ये काम होता है, वो काम होता है, खुद बैठ के आप टिकटॉक लाइव देख रहे हैं। मैं सचता हूँ तो मैं कभी आप पर इतनी रिसर्च ना करती, ये तो बस मजबूरी थी। अच्छा नुमान, उसके साथ ही मजबूरी क्या थी, ये कहते हैं मुझे 3 करोड़ ऑफर हुए एक बैटिंग है, एक गेमिंग ऐप को प्रमोट करने के। ये नरगिस फखरी है ना 3 करोड़। और मैं शॉक्ड कि यार सीरियसली इस टेढ़ी मांग वाले को 3 करोड़ किसने ऑफर 3 करवाए, करोड़ ऑफर हो गए, जिसकी वीडियोस पे 4000 व्यूज आते हैं। वो असल में 3 के बाद जो डॉट था ना वो नजर नहीं आया इसको, उसे आगे बाकी 0 नजर आया। डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टरी का कुछ करवाएं, किसी डॉक्टर को चेकअप करवाएं, आपकी नजर ठीक नहीं लगती हमें। चलें गाइस, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। यार ये वीडियो फन पर्पस के लिए थी, डॉक्टर साहब इसको दिल पे ना लेना, लेकिन थोड़ा पे ले सकते हो आप, उन्हीं के थोड़ा बहुत डॉक्टर हो। दिमाग पे लेना कि आपने कैसे अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स करनी है। हर इंसान के अंदर क्वेश्चन होता है इंप्रूवमेंट्स का, तो आपको भी चाहिए कि आप इंप्रूव करें अपने आप को। खासतौर पे जब आप थोड़े से फेमस होते हैं ना, तो आपके ऊपर मैं समझता हूँ जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है चीज़ों को बेहतर करने की। आकर बैठकर बोलना है तो फिर जो आपकी अपनी फैमिली खुद कर रही है ना, उस पर लोगों को जज मत करें, उस तरह से लोगों को ना जज करें, ना उस तरह से उनको कोई बात करें। कोई डिफरेंट अपना मोटिव दें, कोई डिफरेंट अपने थॉट शेयर करें। लाजमी नहीं है कि बैठकर आपने लोगों को, हम जैसे लोगों को सबको तंग ही करना है, उनको डांट कर ही रख देना है। बिल्कुल। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ना फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।